बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो स्लाइड शो हो रही है, ये 2025 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक है। जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, फ़िज़िक्स 11, साथ में लाहौर बोर्ड का लोगो भी इसके ऊपर मेंशन है। अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। आपकी बुक पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है। आप आसानी के साथ इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर हम इस बुक के कंटेंट्स के बारे में देखें तो टोटल 12 चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड है। द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट्स, सेकंड फोर्स एंड मोशन, थर्ड सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, फोर्थ वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, सिक्स्थ heat and thermodynamics, 7 waves and vibrations, 8 physical optics and gravitational waves, 9th electrostatics and current electricity, 10th electromagnetism, 11 special theory of relativity, and the last one is 12 nuclear and particle physics। इन सारे चैप्टर्स को हम कॉन्सेप्ट्स वाइज अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। इसके अलावा इनमें से जो शॉर्ट बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं, जो साइड इंफॉर्मेशन है, उनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर के लास्ट पे जो न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको भी अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब है अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में एनालिसिस करना, उसकी असेसमेंट करना, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करना, ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? मेजरमेंट्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं, रीडिंग के थ्रू देखेंगे ताकि हमारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। बाकी हमारे पास जितने भी लेक्चर्स हैं उनको हम पेपर पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास लिखा हुआ है, फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिक्स हमारे पास एक फंडामेंटल यानी कि बुनियादी शाख है किसकी? फिजिकल साइंसेस की। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, असेंशियल कंपोनेंट है फिजिकल साइंसेस की। फिजिकल साइंसेस के अंदर वो सारी फिजिकल चीज़ें शामिल हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने कायनात में हमारे लिए बना के रखी हैं, इन सब की स्टडी किसके अंदर शामिल है? फिजिकल साइंसेस के अंदर। कह रहे इट प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज। ये हमें क्या करता है? बुनियादी असूल और कवानीन फराम करता है। विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, जो हमें मदद देती है समझने में, द मिस्ट्रीज यानी कि कोई भी मुश्किलात या पजल या पहेली, ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, साइंसेस की दूसरी ब्रांचेस को समझने में। वो कह रहे हैं कि यह हमें बेसिक कवानीन और असूल फराम करता है जो हमें साइंस की दूसरी ब्रांचेस को आसानी से समझने में मदद फराम करते हैं। सच एस एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जैसे हमारे पास कायनात में या आसमान में ये प्लैनेट्स या गैलेक्सीज वगैरह हैं, स्टार्स हैं। केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम केमिकल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, अर्थ से रिलेटेड। बायोलॉजी, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी को। एंड हेल्थ साइंसेस, हेल्थ से रिलेटेड। इसमें वो समझाना ये चाह रहा है कि हमारे पास साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस है, जैसा कि जिनके अंदर हम केमिकल से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, हमारे पास ये जो बेसिक कवानीन और असूल हैं, ये इन सब को समझने में मदद फराम करते हैं। द टूल्स, टेक्निक्स, वो वाले टूल्स जिनकी मदद से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो टेक्निक जिनके साथ हम ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ फिज़िक्स, और वो प्रोडक्ट्स जो हम इन टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। उन्होंने हमारे जो ख्वाब हैं उनको हकीकत में बदल दिया है। यानी कि वो टूल्स या टेक्निक्स जिनको हमने बहुत इस्तेमाल करते हुए द टूल्स
वो टूल्स जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। द टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स के साथ करते हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फिजिक्स, और हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज़, उन्होंने हमारे जो ख्वाब हैं उनको हकीकत में बदल दिए हैं। यानी कि बहुत से टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं और ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हम ख्वाब में सोचते थे और आज वो रियलिटी है। जैसे हम इंसान जब परिंदों को उड़ते हुए देखता था तो वो सोचता था क्या कभी हम भी इनकी तरह उड़ पाएंगे। तो आज देख लें, इंसान ने जहाज़ बना लिए है, ग्लाइडर्स है, पैराशूट्स हैं, ना सिर्फ परिंदों की तरह उड़ सकते हैं बल्कि उनसे ज़्यादा ऊंचाई पे भी जा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम कुछ साल पहले ख्वाब में सोचते थे, ठीक है, जो हमारे ख्वाब थी, आज वो रियलिटी में बदल चुकी हैं। द कम्फर्ट्स एंड प्लेयर्स एडिड इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये जो आराम सुकून है, आर फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑफ साइंस, ये किसके नतीजे में है? साइंस के नतीजे पे है। ना सिर्फ ये साइंस के नतीजे में है बल्कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो नित नई हमारे पास इजादात हो रही हैं, एंड इंजीनियरिंग इन एवरीडे लाइफ, इंजीनियरिंग यानी कि जो हम न्यू न्यू मशीन्स बनाते हैं, इनकी मदद के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये जो सारा भी सुकून है, ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बेस पे है। द नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आप आईटी भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, टीवी है। वो कह रहे हैं हैज़ इंटायरली चेंज्ड द आउटलुक ऑफ मैन काइंड, यानी कि उसने इंसान के देखने का जो सारा नज़रिया है उसे क्या कर दिया, मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। जैसे कि अगर आप अब से 100 साल पहले चले जाएं तो लोगों ने एक दूसरे के साथ बात करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ठीक है, काफ़ी दिन, महीने लग जाते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ रब्ता मुमकिन नहीं था। अब अगर आप देखें, आप चंद सेकंड्स में एक दूसरे के साथ ऑडियो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। अगर आप मुझे ही देख लें, इस टाइम मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आप मेरा लेक्चर दुनिया में कहीं पर भी बैठ के सुन सकते हैं। तो ये सारी क्या है, आईटी की वजह से फैसिलिटीज़ हैं और इसी ने इंसान के देखने का नज़रिया क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ये जो फास्ट राय हैं कौन कौन से, जैसा कि हमारे पास इंटरनेट है, गाड़ियाँ हैं, प्लेन है, हैव ब्राउट पीपल ऑफ इंटायर वर्ल्ड इज सो क्लोज, यानी कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उनको इतना करीब ले आए हैं। डेट द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, इस तरह लगता है कि जो पूरी दुनिया ना एक छोटा सा गांव बन गया है, ठीक है। अब अगर हमने फॉरेन कंट्री में किसी से मिलने जाना हो तो हम जल्दी से क्या करते हैं, अपनी टिकट बुक करवाते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ घंटों के बाद। यानी कि सारा कुछ अब पॉसिबल है। हालांकि 100 साल पहले अगर आप चले जाएं तो ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ पॉसिबल नहीं थी। हम दुनिया में किसी भी वक्त एक दूसरे के पास आसानी से आ जा सकते हैं और ये किसकी वजह से, साइंस की बदौलत ही हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप साइड इंफॉर्मेशन देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर्स के अंदर छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो एक सेकंड के अंदर अलॉट ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करती हैं। वो कह रहे हैं कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, यानी कि ये जो कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी चिप्स होती हैं ये सिलिकॉन से बनी होती हैं। विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, जो किससे हासिल होती हैं, सैंड से। जब आप सैंड को छानते हैं, स्टिर करते हैं तो उसमें से एक चमकीली सी चीज़ निकलती है जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं और ये कंप्यूटर की चिप्स उसी से बनी होती हैं। इट इज़ अप टू अस वेदर वी मेक अ सैंड कैस्टल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट। वो कह रहा है अब ये आप पे है, यानी कि ये इंसान पे है कि वो रेस से निकलने वाली छोटी सी चीज़ से कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं या फिर रेत के घर बना सकते हैं। जैसे हम बचपन में वो पाँव रख के घर बनाया करते थे, ठीक है, सैंड कैस्टल्स।
तो ये इंसान पे है कि वो किसी भी चीज़ का किस तरह इस्तेमाल करे, या तो वो रेत के घर बना ले या फिर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चिप्स बना लें जो हमें एक ही सेकंड के अंदर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देती हैं। नेक्स्ट है जी, ये तो था ऊपर वाला सारा आपके पास मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। वो कह रहा है फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। फिजिक्स क्या है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। वो किस तरह, फिजिक्स के अंदर बेटा हम जितने भी लॉज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। समझने के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर हम लास्ट को क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। यानी कि काफ़ी स्टेप्स के बाद फिर हम लास्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि फिज़िक्स हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जिस तरह अगर आप न्यूटन को ही देख लें तो उसने रैंडमली थोड़े लॉज इंट्रोड्यूस करवाए थे। जब उसने देखा कि एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पहले उसने सोचा कि ऐसा क्यों है कि ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। फिर उसने डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स किए, देन उसने क्या किया, अपने नेम से लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दिस साइंटिफिक मेथड, और ये सारा किस पे बेस करता है, साइंटिफिक मेथड्स पे। इम्फेसाइजेस अहमियत देती है द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर करें, उनकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। मेजरमेंट इसलिए एक्यूरेट होनी चाहिए कि हमारे पास लास्ट पे जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आएँ। अगर मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होगी तो तब हमारे पास बिल्कुल भी ठीक नहीं आएंगे रिजल्ट्स। This chapter stresses in understanding the concept of measurable techniques and recording skills। इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ या मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम समझेंगे वो मेजरिंग टेक्निक्स, यानी कि चीज़ों को मेजर किस तरह करना है और उनको रिकॉर्ड किस तरह करना है। ये था आपका इंट्रो। अब हम क्या करते हैं, दोबारा एक एक पैसेज करके इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। पहले पैसेज के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि फ़िज़िक्स हमारे पास फिज़िकल साइंसेस की एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। और ये क्या करती है, साइंस की बहुत सी दूसरी ब्रांचेस जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेस हैं, उनके अंदर हमें जो भी मुश्किलात पेश आती हैं उसको सॉल्व करने में मदद करती हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हमने बहुत सी नई चीज़ें बनाई हैं जिन्होंने हमारे ड्रीम्स को क्या किया, रियलिटीज़ में बदल दिया है। और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो सारा भी सुकून है, ठीक है, हम एसी के नीचे रह रहे हैं, ऐसी और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, ये सारा किसकी बदौलत है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन एवरीडे लाइफ। इसी साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे इंसान के देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो गया है, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। और हमारे पास ये जो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, आने जाने के तेज़ राय, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनके ज़रिए अब ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी दुनिया क्या हो गई है, एक छोटा सा गांव बन गया, ठीक है। एंड दी लास्ट वन के अंदर ये बताया गया है कि हमारे पास फिजिक्स क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है, जिसके अंदर हम पहले चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और लास्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। और इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ हम स्टडी करेंगे वो मेजरिंग टेक्निक्स है और रिकॉर्डिंग स्किल्स है, यानी कि चीज़ों को मेजर किस तरह करना है और देन रिकॉर्ड या लिखना किस तरह है। ये था हमारे पास पैसेज वाइज इंट्रो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।